Hello dear, welcome to our channel. My name is Ashutosh Singh. I am a biology faculty. In previous lecture, we studied about reproduction in lower and higher plants. इसमें हमने क्या पढ़ा था? एंथर को डिस्कस किया था. एंथर के हमने 2 कैटेगरी पढ़ा था. कौन कौन से? सबसे पहले सिंगल लोब और दूसरा डबल लोब होता है. 2 लोब का एंथर होता है. तो सिंगल लोब को मोनोथिकस बोलते थे, 2 लोब को डाइथिकस बोलते थे. अब उसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग. टीएस ऑफ एंथर के लिए सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा. टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर को हम सबसे फर्स्ट यहां पे क्या करने वाले हैं, फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं. फ्लो चार्ट में हम देखेंगे कि एंथर के कितने पार्ट होते हैं, एंथर के कितने पार्ट उसमें डिवाइड होते हैं. ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं. अब टीएस एंथर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं जो आपको अभी हमको मालूम है, हमने पढ़ के अभी कि एंथर किसका पार्ट होता है, स्टेमेन का पार्ट होता है. समझ में आ रहा है? तो अपर मोस्ट जो पार्ट है वो एंथर होता है. एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन चैम्बर होते हैं. पॉलन चैम्बर के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनता है. बराबर, तो वो सब चीजें इसमें हम बताने वाले हैं आपको. बराबर ना? अब समझिएगा जरा इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे. टीएस ऑफ एंथर में सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहां पे लिखते हैं. फर्स्ट इज द हाइपोडर्मल सेल. हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल डिवाइडेड, या फिर इसको बोल सकते हैं डेवलप इनटू या फॉर्मेशन इनटू कन्वर्टेड इनटू आर्कीस्पोरियल सेल. हाइपोडर्मल सेल कन्वर्टेड इनटू आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल. ओके, डन. अब देखिए हाइपोडर्मल सेल आर्कीस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो गई. अब आर्कीस्पोरियल सेल 2 पार्ट में डिवाइड होती है. यहां पे इसके 2 पार्ट बताते हैं हम सब लोग. बराबर, अब इसमें कौन कौन सा 2 पार्ट है ध्यान से देखेंगे हम लोग. सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आर्कीस्पोरियल का, जो फर्स्ट पार्ट है यहां देखेंगे आप सब, आउटर, और सेकंड पार्ट है इनर. आउटर पेराइटल लेयर या आउटर पेराइटल सेल बोल सकते हैं. आउटर, आउटर पेराइटल, आउटर पेराइटल सेल्स. ओके, आउटर पेराइटल सेल्स बोल सकते हैं हम लोग. और इनर स्पोरोजेनस सेल्स बोलते हैं यहां पे हम लोग. इनर स्पोरोजेनस सेल, इनर स्पोरोजेनस सेल. ओके, आप लोग अच्छे समझिएगा. एक समझ गए फिर आपका टीएस ऑफ एंथर कंप्लीट समझ में आ जाएगा. आउटर पेराइटल सेल ये क्या बनाता है बेटा, ये फॉर्म करता है एंथर की वॉल, वॉल ऑफ एंथर. ये एंथर वॉल बनाता है. ये क्या बनाएगा, एंथर वॉल बनाता है. एंथर वॉल कन्वर्ट हो गया, एक हो गया. ओके, डन. इनर स्पोरोजिनस सेल्स क्या बनाते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं. दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पोरोजीनस टिश्यूज. ओके, डन. देखिएगा सब अच्छे समझते हैं इसको हम लोग. डन. नेक्स्ट, एंथर वॉल के भी 4 पार्ट हैं. एंथर वॉल में 4 पार्ट हैं और सीक्वेंशियल मैनर में आपको बताऊंगा. 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट अपने पास में आता है, सबसे बाहर का पार्ट एंथर का होता है, जो प्रोटेक्टिंग का, एपिडर्मिस बोल सकते हैं इसको, जो प्रोटेक्शन का काम करता है. फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस. अभी इसके बाद सेकेंड लेयर होती है एंडोथीसियम. फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीसियम. एंडोथीसियम एंड थर्ड लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर. थर्ड इज द मिडिल लेयर एंड लास्ट वन इज द टैपेटम. टैपेटम, टैपेटम इज द 4th लेयर. मीन्स एंथर में कितनी वॉल होती हैं, वॉल लेयर, एंथर वॉल की कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं.
फर्स्ट लेयर का नाम यहाँ पे है एपिडर्मिस, बराबर। सेकेंड लेयर ऑफ द एंथर वॉल एंडोथीसियम, थर्ड लेयर ऑफ द एंथर वॉल मिडिल लेयर, एंड लास्ट फोर्थ टैपेटम। ओके, देन नेक्स्ट अब यहां पे आते हैं हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यूज। इसमें भी आप बताएंगे आगे, इट कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये देखिएगा आप, ये फाइनल अपना आ गया माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब पॉलन ग्रेन। ये आपके पास पूरा फ्लो चार्ट बन गया। कैसे आप बताएंगे? हाइपोडर्मल सेल्स, हाइपोडर्मल मतलब सबसे बाहर का लेयर होता है एंथर का, एंथर के सबसे बाहर के लेयर के अंदर का सेल हाइपोडर्मल सेल है। वो मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड होती है, नंबर में इंक्रीज करती है और आर्किस्पोरल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। आर्किस्पोरल सेल्स के टू पार्ट यहाँ पे बताए, एक आउटर रीजन बनाएगा कुछ सेल, कुछ अंदर साइड में चला जाता है, बनाता है। आउटर पैराइटल सेल्स बोलते हैं उसको, और यहाँ इनर साइड में इनर स्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं बेटा। आउटर पैराइटल के बाद यहाँ पे देखते हुए एंथर वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। एंथर वॉल लेयर्स में सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन सेकेंड एंडोथीसियम, देन थर्ड मिडिल लेयर, एंड लास्ट फोर्थ अपने पास में है टैपेटम। ओके, इसके बाद आपने इनर स्पोरोजिनस सेल्स बोला था। इनर स्पोरोजिनस सेल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस टिश्यूज से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। ये पूरा कंप्लीट समझ में आना चाहिए आप सबको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा, इसमें डायग्राम बनाऊंगा टीएस ऑफ एंथर का, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी तक हमने टीएस ऑफ एंथर को फ्लो चार्ट में डिस्कस किया। अब आपके सामने जो दो इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाया हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, और नेट में इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। क्लियर है ना? बोर्ड में या तो डायग्राम आता है बनाने को, या तो थियोरी लिखने के लिए आएगा। मैं इसको बेसिस पे, इस डायग्राम के बेसिस पे पूरा एक्सप्लेनेशन करता हूं, और ये डायग्राम बच्चे देखते ही डर जाते हैं। इतना भयानक, इतना डराने वाला भूत जैसा डायग्राम कहां से आ गया? मैं इसको सिंपल वे में करने का ट्राई करता हूं, देखिएगा आप सब। बस बेटा, ये पहले ये डायग्राम डिस्कस करेंगे टीएस ऑफ एंथर, देन डिहाइज्ड एंथर। ओके, देन यहां पे हम देखिए, सबसे पहले क्या हमने बोला था स्टार्टिंग में, हाइपोडर्मल सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द आर्किस्पोरियल सेल्स, एंड आर्किस्पोरियल सेल्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, आउटर एंड इनर। आउटर पार्ट इज नोन एज आउटर पैराइटल लेयर या आउटर पैराइटल सेल्स, एंड इनर स्पोरोजेनियस सेल्स। आउटर पैराइटल, इनर स्पोरोजेनियस, दो हमने डिस्कस किया था। ये नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बराबर, कि अगर हाइपोडर्मल सेल्स या आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड होता तो क्या क्या चीजें बनाता है वो, तो क्या इसमें दो चीजें कौन कौन सी? ऑप्शन में था कि केवल ओनली फॉर्मेशन ऑफ आउटर पैराइटल सेल्स, या फिर दूसरा ऑप्शन था स्पोरोजेनियस सेल्स, तीसरा ऑप्शन था बोथ पैराइटल एंड स्पोरोजेनियस बोथ, और लास्ट में नन ऑफ दिस। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बराबर, समझिएगा। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। आउटर पैराइटल लेयर को बोला गया था कि एंथर वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंथर वॉल लेयर के 4 लेयर बताए हमने। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर, एंड फोर्थ वन इज द टैपेटम। इंपॉर्टेंट चीज है, सब समझिएगा, बहुत ही इजी वे में चलेंगे हम। आउटर स्ट्रक्चर, सबसे बाहर, जो मैंने यहां पे ब्लैक कलर में बनाया हुआ है डायग्राम, आप देखेंगे जो सबसे बाहर किनारे किनारे देखिएगा, सब पूरा किनारे किनारे पे स्ट्रक्चर है, सबसे सिंगल लेयर का, वो एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस का क्या बोलेंगे? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। एंथर की वॉल का सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस। दूसरा पॉइंट, एपिडर्मिस में दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, ये फ्लैट सेल्स का बनता है। तो मैंने यहां पे फ्लैट सेल्स का यहां पे स्ट्रक्चर बना दिया। थर्ड पॉइंट, इन एपिडर्मिस इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द एंथर। तो क्या बोल सकते हो? इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। 3 पॉइंट में कंप्लीट हो गया और कुछ करना ही नहीं है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। एपिडर्मिस मेड अप ऑफ द फ्लैटेंड सेल्स, and epidermis help in the protection. Clear?
देन नेक्स्ट, अभी एपिडर्मिस कंप्लीट हो गया। हमारे पास में सेकेंड टॉपिक अब आ रहा है बिलो द एपिडर्मिस। बिलो द एपिडर्मिस कौन सा लेयर है? एंडोथीसियम प्रेजेंट। एंडोथीसियम को हम बोलते हैं सब एपिडर्मल लेयर। एंडोथीसियम इज आल्सो नोन एज सब एपिडर्मल लेयर। सब एपिडर्मल लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे का लेयर होता है। आप इसको अपने इजी सेंटेंस में क्या बोल सकते हैं? एंडोथीसियम प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। ओके, सेकंड पॉइंट इन एंडोथीसियम। सेकंड पॉइंट इन एंडोथीसियम, एंडोथीसियम इज मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड cells. It is made up of radially elongated cells with fibrous thickening. अब इसका मीनिंग मैं बता देता हूं आपको। fibrous thickening means fiber like structure, लेकिन थिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर सकता है और स्वेल हो सकता है, बराबर ना? ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है, वाटर को एब्सॉर्ब करके स्वेलिंग हो सकती है इसमें। तो ये कौन सा हमने एंडोथीसियम बोला? क्या बोला हमने? एंडोथीसियम। क्लियर? एंडोथीसियम समझ में आ गया सबको? आपने एंडोथीसियम का फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? इट इज द सब एपिडर्मल लेयर, या इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस बोल सकते हो। एंडोथीसियम, द सेल्स ऑफ द एंडोथीसियम इज रेडियली इलोंगेटेड। इसके पहले मैंने बोला था एपिडर्मिस की सेल्स फ्लैट थी, बट एंडोथीसियम की लेयर सेल्स कैसी हैं? इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में है, बराबर ना बेटा? देन नेक्स्ट, एंडोथीसियम कैसा होता है? इलोंगेटेड तो होता है, बट फाइब्रस थिकनिंग, फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है इसमें, बराबर ना? वो स्वेल कर सकता है। लास्ट, एंडोथीसियम का फंक्शन बताता हूं। एंडोथीसियम हेल्प इन द डिहाइसेंट ऑफ द एंथर। एंथर को ब्रेक होने के लिए, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, जब एंथर डेवलप कर जाता है तो ब्रेक होता है वॉल। एंथर की वॉल को ब्रेक होने के लिए ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? एंडोथीसियम। याद रखिएगा, एंडोथीसियम क्या करता है? एंथर की वॉल को ब्रेक होने में हेल्प करता है, बराबर? एट द मैच्योरिटी पे। क्लियर है? मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किया, दोनों को 3-3 पॉइंट में कंप्लीट किया है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ द फ्लैटेंड सेल एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। काम खत्म। देन एंडोथीसियम प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, इट इज मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड cells with fibrous thickening and it help in the dehiscent of the anther. एंथर को डिहाइसेंट मतलब ब्रेक करने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन। जब एंथर मैच्योर रहता है ब्रेक करने में हेल्प करेगा। इनर टू द एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के ठीक नीचे देखिएगा, यहाँ पे मैंने सबसे बाहर यहाँ पे क्या लिखा है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, एंडोथीसियम किनारे किनारे देखो पूरा एंडोथीसियम का लेयर यहाँ पे एपिडर्मिस के ठीक नीचे पूरा लेयर यहाँ पे कौन सा है? एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम के अंदर नीचे देखिएगा मिडिल लेयर है। कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। मैंने यहां पे ब्लू कलर में मिडिल लेयर बनाया है, देखिएगा आप सब। मिडिल लेयर को आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे मिडिल लेयर में? इट प्रेजेंट बिलो द एंडोथीसियम। पहला पॉइंट कंप्लीट, लोकेशन हो गया पक्का। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इन मिडिल लेयर, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट कितना? 1 to 2 मिडिल लेयर प्रेजेंट। किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 1 मिडिल लेयर होती है, किसी में 2 मिडिल लेयर होती है, बराबर ना बेटा? पक्का समझ में आ गया? मोस्टली 1 या 2 होती है। क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर क्या करती है? एट मैच्योरिटी मिडिल लेयर बिकम डिसइंटीग्रेटेड, डीजेनरेट। जब एंथर मैच्योर होता है उस टाइम पे मिडिल लेयर खत्म हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। समझ में आ रही बात? तो यहां पे मैंने 3 पॉइंट बताया। 3 पॉइंट कौन कौन से? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। तीनों में 3-3 पॉइंट बता डाला। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। एंडोथीसियम इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस एंड इट इज मेड अप ऑफ द कौन से सेल से? रेडियली इलोंगेटेड सेल विथ फाइब्रस थिकनिंग। ओके, इट हेल्प इन द, किसमें हेल्प करता है ये? डिहाइसेंट ऑफ द एंथर। देन मिडिल लेयर प्रेजेंट बिलो द एंडोथीसियम कितने लेयर का होता है? 1 to 2, 2 लेयर का हो सकता है, 1 लेयर का हो सकता है ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। देन मिडिल लेयर, तीसरा इसमें क्या पॉइंट बोला हमने? मिडिल लेयर में एट मैच्योरिटी मिडिल लेयर बिकम डिजेनरेट, खत्म हो जाता है मिडिल लेयर। पक्का समझ में आ रहा है? तीनों के 3-3 पॉइंट कम कर लिए। लास्ट में हमने बोला इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर इज द टैपेटम। इंपॉर्टेंट, ये समझ के लिए नीट में यहां से क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, समझिएगा जरा। टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर।
इनर मोस्ट लेयर एंथर का टैपेटम है। टैपेटम प्रेजेंट बिलो द किसके, या कवर्ड बाय द मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर के अंदर होता है, बराबर ना बेटा, कवरिंग होता है। टैपेटम का दूसरा पॉइंट में बोलने जा रहा हूं, समझिएगा। टैपेटम इज द न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिटिव, क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिटिव इन नेचर, मेनी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द टैपेटम। टैपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, टू स्पोरोजेनस टिश्यूज। मैं बताऊंगा स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या होता है अभी जस्ट, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, स्पोरोजेनस टिश्यूज के लिए। क्यों, क्योंकि यहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना होता है इसको, इसलिए पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, टैपेटम से। नीट में ए बी क्वेश्चन आया है, बराबर, समझ में आ रहा है कि पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देता है, टैपेटम, बराबर। क्वेश्चन आएगा टैपेटम का रिलेशन क्या है पॉलन ग्रेन से, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टैपेटम। सबके 3 पॉइंट हमने दे डाले बेटा, आई थिंक समझा होगा। आउटर कवरिंग इज द एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस एंडोथीसियम प्रेजेंट, बिलो द एंडोथीसियम मिडिल लेयर प्रेजेंट। मिडिल लेयर इसके टैपेटम के सराउंडिंग में होता है, मिडिल लेयर किसके, टैपेटम के सराउंडिंग में होता है, पक्का समझ में आ रहा है। और यहां पे देखो 4 कितने टेट्राड है, टेट्राड मतलब 4 होते हैं, 1 2 3 4 टैपेटम प्रेजेंट यहां पे ना, तो ये टेट्राड बोलते हैं, 4 होते हैं बेबी, मैं आगे बताऊंगा। 1 2 3 4 लोब में प्रेजेंट है, बराबर ना, टेट्राड बोल देंगे इसको हम लोग। अभी आगे देखते हैं हम लोग, यहां पे टैपेटम लिखा है मैंने, फिर टैपेटम के अंदर साइड में जो रेड कलर का मैंने बनाया है, दैट इज द स्पोरोजेनस टिश्यूज। आपने सुना था ना, स्पोरोजेनस टिश्यूज इनर मोस्ट सेल होते हैं, बराबर, किसके, एंथर के अंदर। ये देखिए जरा, स्पोरोजेनस टिश्यूज इज ऑल्सो नोन एज क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, पक्का समझा। ओके चलिए जरा, तो अभी टीएसएफ एंथर बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही सिंपल है, कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव क्यों बोला था हमने बेटा, कनेक्टिव क्यों बोला था हमने, कनेक्टिव क्या काम करता है, कनेक्टिव का काम होता है दो एंथर के लोब को अटैच करना। ये एंथर का लोब है एक और ये दूसरा, इस दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, कनेक्टिव कर रहा है। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कनेक्टिव का जो डिस्टल पॉइंट होता है, जो सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन होता है कनेक्टिव का, किसके साथ अटैच होता है, कनेक्टिव का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वो फिलामेंट के साथ अटैच होता है। ये नीट में आ चुका है, बराबर, पक्का समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको। चलिए, क्योंकि ये एंथर की लोब है, फिर नीचे तो फिलामेंट होता था ना, तो कनेक्टिव फिलामेंट से नीचे अटैच होता है, दोनों लोब को कनेक्ट करता है, उधर फिलामेंट से अटैच होता है कनेक्टिव। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा आपका। ओके चलिए, डायग्राम देखने से डर लगता है बट कुछ नहीं, इसमें केवल 4 नाम याद करिए। 4 नाम में तो एक एक पॉइंट ऐसे उड़ा देंगे आप, ऐसे ही कर देंगे आप। क्या, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे बिलो द एपिडर्मिस एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के नीचे टैपेटम, खत्म, एक पॉइंट कंप्लीट। एपिडर्मिस का फंक्शन प्रोटेक्शन करना, एंडोथीसियम का फंक्शन डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करना, मिडिल लेयर का फंक्शन मैच्योरिटी जब होती है तो डिजेनरेट हो जाता है, टैपेटम का फंक्शन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द किसको, स्पोरोजेनस टिश्यूज, बराबर ना, पक्का समझ में आ गया, पक्का समझ में आया सबको। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अभी ये पॉइंट हमने खत्म कर दिया, एटीएस ऑफ एंथर, एक एंथर को हमने ट्रांसफर सेक्शन में कंप्लीट किया, बराबर ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने आ रहे हैं, डिहाइज्ड एंथर। डिहाइज्ड एंथर का मीनिंग होता है जब कोई एंथर मैच्योर हो जाता है और ब्रेक होना शुरू हो जाता है। इसकी जो वॉल होती है ना, एंथर की वॉल ब्रेक होना, इसको वॉल को ब्रेक होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, एंडोथीसियम इसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, बराबर ना। इसके पहले मैंने बताया था कि मैच्योरिटी पे मिडिल लेयर ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, इसका ब्रेकअप हो जाता है बेटा, खत्म हो जाती है वो। अब इसके बाद मिडिल लेयर खत्म हो गई, यहां पे देखिए आप सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मिडिल लेयर और ये मिडिल लेयर दोनों ब्रेक हो चुकी है। ये क्या टैपेटम है और ये क्या टैपेटम, स्पोरोजेनस टिश्यूज है, ये दोनों क्या करेगा, दोनों बेटा दोनों कंबाइंड होके क्या हो जाएगा, एक फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाएगा, इधर भी दोनों का मिलके एक बन जाएगा, बराबर ना। अभी यहां पे देखो ये कैसा स्ट्रक्चर था, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते थे, यहां पे आप डायड में आ गया, 2 में आ गया, बाई में आ गया, बराबर ना। अब इसके अंदर सब ध्यान सुनेंगे, डिहाइज्ड मतलब ब्रेक होना, एंथर की वॉल ब्रेक होती है और पॉलन ग्रेन बाहर जाता है। ये कैसे होता है जरा ध्यान से देखेंगे आप, स्पोरोजेनस टिश्यूज, स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या करता है, माइक्रोस्पोर बनाता है। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम होता है पॉलन ग्रेन, क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपको कि अभी स्पोरोजेनस टिश्यूज का
क्रोमोसोम हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? तो डिप्लॉइड होता है, याद रखिएगा। स्पोरोजेनेस कैसा होता है? डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। डायग्राम देख के डरना नहीं है, डायग्राम देख के बहुत ही इजी वे में समझ जाना है आपको। केवल नाम पढ़िएगा, नाम 4 लेयर बता दिया यहां तक बेटा। सब में कोई 3-3 कहां पे रहता है, फंक्शन क्या है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, बस काम खत्म। जो मैंने अभी डिस्कस किया आप सबको। स्पोरोजेनेस ये अलग है, इनर मोस्ट लेयर होता है पक्का, इसको मैं इसके बाद डिस्कस करने वाला हूं। अभी ये डिहाइज्ड एंथर जो ब्रेक होके पूरा पॉलन ग्रेन बाहर जाता है। अभी स्पोरोजेनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है उसको मैं अभी आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया? अभी हम कंटिन्यू करने वाले स्पोरोजेनेसिस, क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? टीयर्स ऑफ एंथर कंप्लीट किया हमने, क्लियर? आप सबको समझ में आना चाहिए बेटा। दोनों डायग्राम आपके सामने है, आप देख सकते हैं। डायग्राम से बिल्कुल डरना नहीं है, आपको समझना है। अभी हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया। अब जो मैंने बोला था, एक्सप्लेन किया था, उसको मैं यहां पे फटाफट आपको समझा देता हूं, लिख के बता देता हूं, तो आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा, सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं। टीयर्स ऑफ एंथर में सबसे बाहर, सबसे आउटर लेयर, सबसे फर्स्ट लेयर है अपने पास में, कौन सी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमने बोला था, एपिडर्मिस में क्या? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर होती है। हम आप लिख सकते हैं यहां पे क्या बेटा? आउटर मोस्ट लेयर, ओके। देन मेडअप ऑफ, हमने क्या बोला था किसका बनता है? मेडअप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। किसका बनता है बेटा? फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैटेंड सेल्स का बनता है, ओके। देन थर्ड, इसका फंक्शन बोला था हमने आपको, क्या बोला था? प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्शन का काम करती है, अपना काम कंप्लीट। देन नेक्स्ट एपिडर्मिस के बाद कौन आया था? सेकेंड अपने पास में लेयर एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम इसको क्या बोलते हो आप? सब एपिडर्मल लेयर। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज द सब एपिडर्मल लेयर। सब एपिडर्मल मीन्स इट प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। सेकेंड पॉइंट, इट इज मेडअप ऑफ किसका बनता है बेटा ये? इट इज मेडअप ऑफ रेडियली elongated cells, okay. With fibrous thickening, and last it help in the क्या? dehiscent of anther, help in dehiscent of anther. And third layer is the middle layer. Third middle layer. मिडिल लेयर में क्या बोला गया था बेटा? इट प्रेजेंट बिलो द एंडोथीसियम, प्रेजेंट बिलो एपिथीसियम, बिलो द एंडोथीसियम एंड सेकेंड पॉइंट, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इट मे बी 1 or 2 लेयर्ड। कितनी लेयर की बनती है? 1 to 2 लेयर्ड, ओके। एंड लास्ट वन, इसका क्या बोला गया इसमें? एट मैच्योरिटी it become degenerate, okay. Then last and final fourth one,
हमने बोला था लास्ट फोर्थ लेयर ऑफ द एंथर, फोर्थ एंथर वॉल लेयर इज द टैपेटम. Tapetum is the innermost layer of the anther wall, innermost layer of anther wall. बराबर. नेक्स्ट पॉइंट, tapetum surrounding the present, it present surrounding the, कहां प्रेजेंट होती बेटा? सराउंडिंग द किसके? स्पोरोजीनस टिश्यूज. नेक्स्ट पॉइंट, tapetum provide nutrition, it provide nutrition to pollen grain for development. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और इसमें ऐड करूंगा मैं, समझिएगा जरा. टैपेटम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ या it produces, it produce a chemical sporopollenin. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में 2-3 बार क्वेश्चन इससे स्पोरोपोलेनिन पे पूछा गया है. स्पोरोपोलेनिन बराबर. इट प्रोड्यूस स्पोरोपोलेनिन. केमिकल का नाम बेटा हम देखते हैं. जितने भी टीएस ऑफ एंथर के जो पार्ट आपने बताए थे सब पार्ट यहां पे डिस्कस कर दिया हमने. फर्स्ट हमने एपिडर्मिस डिस्कस किया है, देन हमने एंडोथीसियम डिस्कस किया है बेटा बराबर, देन मिडिल लेयर डिस्कस किया आपको मैंने बराबर, देन नेक्स्ट आपके सामने क्या है? टैपेटम डिस्कस हुआ है. ये कंप्लीट आपके पास 4 पॉइंट हमने चारों को एक कितना इजी वे में आप कर सकते हैं, छोटा छोटा पॉइंट बना के आप उसको समझ सकते हैं. क्लियर है? अभी सारा पॉइंट हमने क्लियर कंप्लीट कर लिया. अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अगला पॉइंट हमारा रहेगा, टॉपिक रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. कंप्लीट हो गया? हटा दो सबको. ठीक है, ओके. चलिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जरा इस पे समझिएगा. ये पॉइंट आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है. जैसे ही आपको टीएस ऑफ एंथर बहुत ही हार्ड लगता था, अब इसको पढ़ना आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं. इतना ही पॉइंट आप करिएगा, बहुत इजी है. ओके, देन नेक्स्ट टैपेटम कंप्लीट किया हमने. इनसाइड द टैपेटम क्या प्रेजेंट था? स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट था. क्या प्रेजेंट था? स्पोरोजेनस टिश्यूज. स्पोरोजेनस टिश्यूज कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो डिप्लॉइड होता है. 2n नंबर का क्रोमोसोम रखता है उसमें. स्पोरोजेनस टिश्यूज में 2n नंबर का क्रोमोसोम होता है. ठीक है, यहां पे चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. डिफाइन करने वाले सबसे पहले हम लोग यहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब देखिए आप सब. पहले तो मैंने आपको डिस्कस किया अभी जस्ट, जो मैंने पढ़ाया आपको पहले वो बताता हूं. क्या बोला था मैंने? स्पोरोजेनस टिश्यूज, स्पोरोजेनस टिश्यूज बराबर. आपको मालूम है इट इज ऑल्सो नोन एज pollen mother cell. Sporogenous tissues is also known as pollen mother cell. Pollen mother cell converted into
माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम होता है पॉलन ग्रेन। pollen grain. Okay, when pollen mother cell divide meiotically, which division takes place in the sporogenous tissues or pollen mother cell? Meiosis. Meiosis division takes place in the pollen mother cell and it converted into or formation of microspore. The process is called microsporogenesis. बराबर, जरा समझिएगा इसको। अभी समझो बेटा सब लोग, ये कौन से नंबर में होता है? 2n नंबर डिप्लॉयड। एक ऐसा होता है बेटा डिप्लॉयड होता है, 2n नंबर मतलब डिप्लॉयड। बट मियोसिस के बाद ये क्या बन जाता है बेटा? हैप्लॉयड। क्या बन जाता है? हैप्लॉयड। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं इसको ना। चलिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस, अब सिंपल सा एक लाइन में डिफाइन, जैसे आपके सामने है, pollen mother cell या sporogenous tissues divide meiotically, okay, and produce pollen grain या microspore. क्लियर हो गया? This process is known as microsporogenesis. Micro means माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं, स्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। दूसरे वर्ड में इसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका एक और नाम बोल सकते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे पॉलन मदर सेल बोला है ना, ऐसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द डिवीजन ऑफ मियोसिस, दिस प्रोसेस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई थिंक कंप्लीट हुआ होगा सबका, इतना आप सबको समझना चाहिए, बराबर ना बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। अब एक बार और यहां पे आप स्पोरोजेनिक टिश्यूज को, यहां पे एक मैं और वर्ड लिख सकता हूं, यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या लिख सकते हैं यहां पे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सिंपल सा है, बहुत इजी याद करने के लिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और वो माइक्रोस्पोर बना दिया। प्रोसेस का नाम क्या हो गया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, मींस पॉलन ग्रेन बना। डिप्लॉयड था, हैप्लॉयड गैमीट बन गया। अभी इसमें गैमीट बनेगा पॉलन ग्रेन के अंदर। आई थिंक समझ में आया होगा सबको। अब हटा दें इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हमने बोला आपको क्या क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है इसका? पॉलन ग्रेन होता है इसका। कौन से डिवीजन के बाद आता है? मियोसिस के बाद आता है। अभी हम पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बोलने वाले हैं, माइक्रोस्पोर को डिस्कस करने वाले हम लोग यहाँ पे। अब समझिएगा सब अच्छे से, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अभी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर में बताने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, समझिएगा जरा। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। इसमें क्या होता है बेटा? माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम को। समझ में आ रहा है? देखिए सब लोग, यहां पे डायग्राम कैसे है। माइक्रोस्पोर में या पॉलन ग्रेन कितने लेयर का होता है? 2 लेयर का होता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, बराबर। 2 लेयर का माइक्रोस्पोर होता है। 2 लेयर, इनर साइड में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, बराबर। अब जरा समझेंगे इसको, अच्छे से समझेंगे, पक्का। देखो सब बच्चे यहां पे, ये सबसे आउटर लेयर हो गया, समझना, ओके। और ये एक अंदर का लेयर हो गया, एक इनर लेयर हो गया। एक आउटर लेयर था, एक इनर लेयर हो गया। वापस से मैं इसको रिपीट करता हूं, आप सब देखिएगा ध्यान से। 2 लेयर मैंने बोला था, 2 लेयर इसमें होते हैं। इनर मोस्ट लेयर इज इंटाइन, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द pollen grain, inner most layer, and it is covered by outer covering that is called exine. Means it is made up of 2 layer. It is made up of 2 layer. Innermost region of the microspore is called nucleus. Surrounding the nucleus, cytoplasm present. Surrounding the nucleus,
साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। ये कंप्लीट हो गया। मैं यहां पे लेबल करता हूं, इसको आप क्लियर करेंगे। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन, एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन, ओके, एंड बिलो द एक्साइन नेक्स्ट लेयर इज इंटाइन, intine of the pollen grain, intine. Outermost layer is the exine, inner layer below the exine, intine present, EINTINE, intine, बराबर। Then next in the center of the pollen grain क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस। अब समझिएगा, यहां पे गैप दिख रहा है, तो गैप प्रेजेंट होता है यहां पे ना, इसको बोलते हैं क्या? जर्म पोर, जर्म पोर, समझिएगा मुझे, जर्म पोर बोलते हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक इसका स्ट्रक्चर आपने बनाया, माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर बनाया आपने। माइक्रोस्पोर क्या है ये बेटा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर का नाम होता है पॉलन ग्रेन। क्या नाम होता है? पॉलन ग्रेन। समझिए इसको, ओके, अब समझ में आ गया। पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ टू लेयर, आउटर इज द एक्साइन, इनर इज द इंटाइन, ओके। आउटर कवरिंग मींस एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन हैव सम पोर्स, क्या? सम पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स आर नोन एज जर्म पोर, दीज पोर्स आर नोन एज जर्म पोर, okay. Inner layer is the intine, and inner side to the intine liquid present, that is cytoplasm. In the center of the microspore nucleus present. ये सबको समझ में आना चाहिए, आई थिंक समझा होगा, ओके। माइक्रोस्पोर हेप्लाइड होता है, डिप्लाइड होता है, अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, हेप्लाइड होता है क्योंकि मियोसिस के बाद बनता है। इसके मैं फटाफट कुछ पॉइंट बता देता हूं आपको। एक्साइन क्या है? एक्साइन, एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का क्या है ये? आउटर मोस्ट लेयर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल केमिकल दैट इज नोन एज स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन मैंने इसके पहले बताया है आपको, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन Sporopollenin is produced from the tapetum, inner wall of the anther, and sporopollenin help in the formation of outer covering of the microspore. Third point, exine may be smooth or rough. It may be smooth or rough. इट मे बी स्मूथ और रफ। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्साइन की बात कर रहे हैं, बराबर ना। इट मे बी स्मूथ और रफ। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सबको समझ में आ गया इतना? अब स्पोरोपोलेनिन पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, नीट का तो समझो इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, बराबर। नीट पे क्या बनता है बेटा? स्पोरोपोलेनिन। नीट पे क्वेश्चन आया था, पॉलन ग्रेन बराबर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, मिट्टी में प्रेजेंट होता है, बराबर। कितने? मेनी ईयर्स तक, काफी सालों तक, बट वो डैमेज नहीं होता। किस रीजन से बेटा? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन की वजह से। स्पोरोपोलेनिन किसी भी केमिकल को क्या कर सकती है? किसी भी केमिकल का इफेक्ट इस पर नहीं होता है, अपने को प्रिवेंट कर लेती है। स्पोरोपोलेनिन ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी से अफेक्टेड नहीं होता है, बराबर। कोई एंजाइम इसको ब्रेक नहीं कर सकती है स्पोरोपोलेनिन को। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया स्पोरोपोलेनिन का, ठीक है, इसलिए बच जाता है। क्लियर है सबको? अच्छा, देन नेक्स्ट, अभी एक और चीज बताया गया आपको, यहां पे जर्म पोर है ना, जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है एक्साइन के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? जर्म पोर। जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उसको बोला जाता है जर्म पोर। जर्म पोर क्या होता है बेटा? यहां पे आप लिख सकते हो, जर्म पोर क्या है? जर्म पोर इज द, क्या बोल सकते हैं? पोर्स प्रेजेंट ऑन द एक्साइन,
एक्साइन के ऊपर प्रोटोन, क्यों भाई? ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ स्पोरोपोलिन। क्यों? यहां पे मैं ब्रैकेट में बोर्ड लिख देता हूं, ड्यू टू absence of which chemical? Sporopollenin. Okay, done. Next point, entine. Next point मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे. Next, entine is the innermost layer of the pollen grain. Entine is the innermost layer of the pollen grain. ये innermost layer होती है pollen grain का, बराबर? ये कैसी होती है? सबसे अंदर होती है, innermost layer, inner layer of pollen grain. Okay, pollen grain. And entine made up of cellulose and pectin. It made up of cellulose and pectin. Okay, क्वेश्चन आएगा बेटा, एक्साइन ऑफ द pollen grain is made up of, आपका आंसर रहेगा स्पोरोपोलिन, बट एंटाइन ऑफ द pollen grain made up of, केमिकल का नाम सेलुलोज एंड पेक्टिन. ओके, देखिएगा, आई थिंक इतना समझ में आ गया. न्यूक्लियस डिवाइड होता है यहां पे बेटा, सेंटर में प्रेजेंट होता है. अब हमारे पास में ये कंप्लीट हो गया. किसका स्ट्रक्चर बताया? माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर बता दिया हमने, बराबर ना बेटा? चलिए, ओके. अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है. कौन सा? डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे पास में, बराबर? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर. ओके,